सलाम भाइयों सलाम। वेलकम टू जेड के क्रिकेट एक्सपर्ट चैनल। मैं हैरान होता हूँ कि जब एक 2 नंबर लीग, एक छोटी सी लीग के ऊपर इतने मैसेज आ जाते हैं कि जितना ना कि आईपीएल में आते हैं ना किसी और वीडियो के लिए आते हैं। भाईजान लंका प्रीमियर लीग पे वीडियो बना दें, लंका प्रीमियर लीग पे वीडियो बना दें। ले भाईजान बना रहे हैं लंका प्रीमियर लीग पे वीडियो, और काफ़ी खुलासे करेंगे लंका प्रीमियर लीग क्या है, क्यों है, किस लिए है। तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर लंका लीग में 4 पैसे आप कमाना चाहते हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा। पहले हम चलेंगे, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाई थी T20 सीरीज़ इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। उसके अंदर मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट लोड इंडिया पे रहेगा, आप इंग्लैंड के साथ रहिएगा। काफ़ी लोगों ने बात ही नहीं मानी। ठीक है, अगली वीडियो आई ओडीआई सीरीज़ के ऊपर। ठीक है, पहला ओडीआई इंडिया विन मैंने दिया, दूसरा ओडीआई कल का इंग्लैंड विन दिया। क्या करके वो सारा उस वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मेजर लीग T20 एक टीम बॉटम ऑफ द टेबल, सिर्फ टेक्सास उससे नीचे थी। किसकी बात कर रहा हूँ? लॉस एंजलिस लेकर्स। वो टीम जो कि बॉटम 2 में थी, तब मैंने आके वीडियो बनाई। वीडियो खोल के देख लेना, टेबल खोल के देख लेना, वहीं पे मिलेगा। क्या बोला कि ये टीम फाइनल खेलेगी या ये फाइनल जीतेगी। वो फाइनल में पहुंच चुकी है जेसन होल्डर के साथ। अब मसला ये है कि मेरे साथ काफ़ी लोग दुनिया पेड मेंबरशिप में काम करती है। अब होता क्या है कि मैं कहूँगा भाईजान बुक सेट कर ले, तो होगा क्या कि एक साइड पर प्रॉफिट रखेंगे अपनी टीम पर, दूसरी साइड पर लॉस कट कर देंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, बुक दोनों साइड पर बराबर सेट कर लो, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? इनके बाप का टीम है। फिर मैं कहूँगा ये वाला मैच भाई छोटा खेलना है, बड़ी लिमिट से बिल्कुल नहीं खेलना। करेंगे क्या? ऐसी की तैसी, भाई तो बोलता रहता है, इन्होंने बड़ी लिमिट से खेलना है। फिर मैं कहूँगा भाईजान ये मैच टोटल स्किप है, इसमें कोई बेट नहीं है। उसके अंदर मुझे मैच के बाद मैसेज करेंगे, भाईजान आज आप नहीं आए, आज अपनी मर्जी से दिल किया, पैसे हार गए। प्रॉफिट शेयरिंग का आईडी देंगे, 5-5 10-10 पेटी का। करेंगे क्या? मैं 2.5 पेटी 3 पेटी प्लस करूँगा। आएंगे भाईजान, पूरा पैसा फुटबॉल और कसिनो में हार के मैसेज कर देंगे, भाईजान कल मैं दोबारा रीलोड करवा दूंगा। अब भाई ये तुम लोग कौन हो? तुम लोग, कोई भी टिपर दुनिया में मिल जाए तुम्हें, तुम लोगों को नहीं जिता सकता हो। एक बंदा कह रहा है तुम लोगों को खुले में बैठ के कि भाई 5 पैसे टीम लग गई है, दोनों साइड बराबर कर लो प्लस। मैंने पेड मेंबर्स ऐसे जितने थे, इनके ऊपर अब 2-2 दिन का बैन लगाना शुरू कर दिए, क्योंकि ये हरकतें ये अभी से नहीं कर रहे हैं, और आप भी यही हरकतें करते हैं। जब नज़र आ रहा होता है कि यार अगर 2,000 रुपया मेरा 35,000 में से कम हो जाएगा, 33 रह जाएगा, और दूसरी तरफ मुझे 50,000 रुपया दोनों साइड प्लस हो जाएगी, तो मैं क्यों नहीं करता? मैं क्यों वो 35,000 से 1 रुपया कम नहीं करना चाहता? कौन सी शैतानी ताकतें हैं जो मुझे रोकती रहती हैं कि बेटा बुक ना सेट कर, बेटा लॉस ना कट कर, बेटा ये जो जिसको तूने पैसे दिए है पेड मेंबरशिप में, इसकी बात सुन ले। पैसे ही क्यों दिए अगर बात ही नहीं सुननी? मैं कहूँगा यार प्रॉफिट शेयरिंग में प्रॉफिट हो गया है, इतने पैसे निकाल लो। नहीं भाईजान हम नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालोगे भाई? अबे पहली दफ़ा तुझे प्रॉफिट हुआ है भाईजान, मैं कहता हूँ उसको 15-20 पेटी करके निकालेंगे। मैं कह रहा हूँ चूतिए निकाल ले, नहीं निकालना। दूसरी किस्म के फंडर मैं कहूँगा यार 1.5 पेटी आ गया, 1.5 पेटी विड्रॉ कर ले। वो क्या करेगा? 3.5 पेटी विड्रॉ करेगा। मैं कह यार ये तूने क्या किया? बैकअप किधर गया सारा? वो भाईजान मैंने चेक करना था कि बुकी विड्रॉ देता है कि नहीं देता। मैं कहा कल तू मुझे कह रहा है कि 40-40 लाख रुपया मैं कैश लेकर आया हूँ, आज तू मुझे ये ड्रामे कर रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अपनी बैटिंग कर रहे हैं, रात को उठ उठ के कसिनो में गांड मरवा रहे हैं। फुटबॉल टेनिस जिसके प्लेयरों का पता ही कोई नहीं इन्हें, वो ये वहाँ जाके पैसा हारते हैं, और फिर ये कहते हैं मुझे आके कि भाईजान पैसा जिता दो। मेरे पिछले 8 के 8 मैच राइड जा चुके हैं। आप लोगों को भी मैंने यूट्यूब पे भी बताया कि ये कर लेना, लॉस एंजलिस पकड़ लेना, इधर से इंग्लैंड के साथ बैठे रहना। कल क्या हुआ है इंग्लैंड के?
मैंने आपको पूरी वीडियो में खुलासा किया, सेम टू सेम हुआ। सिर्फ उन्होंने फंडरों को डरा डरा के इंग्लैंड से भगा के खिलाना था, नहीं तो इंग्लैंड ये 0 विकेट पे चेस करता। जैसी वो पिच थी 350 रन की पिच थी, सिर्फ फंटर का चुतियापा काटा गया, लेकिन हम फिर भी प्लस मोटा सेशन में प्लस डब्बे, 3-3 हाथ डब्बे लंबियों में अंदर। वेस्ट इंडीज आयरलैंड वुमेन में फंटर पागल हो गया, उसको नशा लग गया कि बहन जी इतनी जीत तो मुझे रास ही नहीं। तो फिर मेरे आगे एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, उसके अंदर एक बड़ी प्यारी चीज़ थी, आज से नहीं मुझे पता, ही बड़े पहले से पता है, लेकिन मैं इसके ऊपर रिसर्च करता रहता हूँ। वो रिसर्च क्या करता रहता हूँ कि क्या फंटर को जीतने में दुख होता है कि मैं जीता क्यों, और हारने में उसको खुशी मिलती है, क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है। और फिर मेरे आगे न्यूरो सर्जन का बैटिंग की डॉक्यूमेंट्री जब मैंने देखी कि दिमाग के खेल क्या होते हैं, मैं हैरान हो गया कि उसको जो डोपामिन रिलीज मिलता है एक हार के, वो उसको जीत से नहीं मिलता। एक फंटर जीतने को असल में आता ही नहीं है दिमागी तौर पे अंदर से। वो चाहता है लोग मुझ पे तरस खाएं, मैं लोगों से उधार लूं, ब्याज लूं, लोग मुझे कहें बेचारा बहुत अच्छा था, बेचारा ये था वो था। उसको वो फीलिंग चाहिए, उसको वो फीलिंग नहीं चाहिए कि जहाँ पे खड़ा हो वो वहीं का बॉस हो, ऐसी की तैसी उसके आगे कोई बोल जाए, उसकी शर्ट उसकी पैंट बहन जो उसका लिबास देख के दुनिया हैरान हो। उसको नहीं चाहिए, उसको चाहिए एक टूटी हुई जिंदगी, एक मुश्किल तरीके से। एक रास्ता सीधा जा रहा है ना, 5 मिनट में पहुंच जाओगे, लेकिन नहीं, उसको नहीं पहुंचना, उसको पहुंचना है अगले 15-20 साल में, या पूरी उम्र लग जाएगी उसकी, वहाँ वो वहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। कम से कम ये डर अपने अंदर से निकाल दो, अगर डर रहेगा जुआ नहीं जीत पाओगे, ये याद रखना मेरी बात। अगर बैकअप नहीं है पीछे और कूद पड़े हो लिमिट लेके कि आज 50,000 रुपया ही लगाऊंगा, लाख रुपया लाख ही लगाऊंगा, तो तू गया बेटा, तेरी कहानी ख़त्म, तू बर्बाद, तेरे घर वाले तेरे साथ बर्बाद। ये जुआ है। ये जब बंदा मैच हार रहा होता है ना, जब जो रूट खड़ा हुआ अकेले ही रन पे रन पेली जा रहा है, आउट नहीं हो रहा और मैच जिता जाता है, तो तब एक फंटर के अंदर जो आग लगती है ना तन मन में, वो उससे पूछो जाके। मैं कोई फंटर के लिए कोई अब वो दिलासे लेकर नहीं आने वाला, मैं अब सीधी सीधी सुनाने वाला हूँ जो अंदर ज़मीर को झुंझेड़ेंगे कि भाई उठ, ये क्या कर रहा है, करोड़ों रुपया लाखों रुपया तू बुकियों को दे चुका है। लेकिन करेंगे क्या, नहीं बाप का टीम है बैंड चो, नहीं करेंगे घर प्लस। आप बड़ा खेलेंगे, भाई ने बोल दिया ना छोटा खेलने को, आज बड़ा खेलेंगे। अब भाई बोल रहे ना बड़ा खेलने को, आज तो छोटा तरीन बैट करेंगे। यार क्या साइकोलॉजी है घटिया। मैंने इसलिए 2-2 दिन का बैन लगा के ब्लॉक कर दिया। अब 2 दिन बाद अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप पेड मेंबरशिप में, अब आप 2 दिन बाद आएंगे मेरे पास, आपका बैन और ब्लॉक 2 दिन बाद खुलेगा। बेटा जब तक सज़ा नहीं दूंगा ना, ये गलतियां बार बार करते रहोगे। अब 2 दिन पैसा हारो या 2 दिन खामोश बैठो, अब 2 दिन बाद ही वो ब्लॉक खुलेगा, उससे पहले नहीं खुलेगा। अगली बात मैं करता हूँ, याद रखें कि कभी भी वेबसाइटों के ऊपर ये स्टेक, ये स्नेक, ये कुत्ता, ये बिल्ला.com के ऊपर अपना डिपॉजिट मत करवाएं अपने बैंक अकाउंटों से। होश के नाखून ले ले, जिस दिन धरे गए उस दिन लंबा गए। पुराने तरीकों से चलें जो कि सेफ तरीका है। जिन बुकियों को जानते हैं पर्सनली, जिनसे आपका लेना देना प्यार मोहब्बत है, उनसे काम करें, ना के उठ के वो अमेरिकन साइटों पे जाके बाहर की साइटों के ऊपर डिपॉजिट करें, चुद जाएंगे बुरी तरह। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों ने ऑनलाइन टिपरों से आईडीज़ लिए हुए हैं, टेलीग्राम के टिपरों से लिए हुए हैं, तो अगर आपके विड्रॉ में कोई ऊपर नीचे देरी आती है, प्यार से अपना विड्रॉ लेना सीखें। ये गालियाँ देना, धमकियाँ देना, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। वो भैंचोद आइलैंड्स पे रहते हैं, वहाँ पे तुम्हारा लौड़ा भी नहीं पहुँच सकता। समझ रही हो बात को। अपना पैसा मत मरवाओ एक्शन हीरो बनकर। पैसा हमेशा प्यार से और टाइम दे के निकलता है। ये मैं तुम्हें गुड़ की बात समझा रहा हूँ आज। धंधा भी करो तो अगर कोई तुम्हारा पैसा मार लेता है, उधार लेना है, कुछ लेना है, तो प्यार से लो, उसको टाइम दो, नहीं तो वो तुम्हारा पैसा कभी भी नहीं आएगा।
जो मर्जी कर लो, उस पर केस कर लो, वो जेल चला जाएगा, जेल जाकर भी वो पैसा लौटा देगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं देगा। तो भाइयों, ये ज़िंदगी को जीना सीखो। मुझे काफ़ी लोग आके कहते हैं कि भाईजान एक चैनल बनाएं जहाँ पे ये जो बुरी आदतें हमें पड़ी हुई हैं इनको कैसे छोड़ें, इनके बारे में बताएं, धंधे के बारे में बताएं कि और कौन से धंधे हम कर सकते हैं ज़िंदगी को बदलें। मैं कहा नहीं भाई, राज हर किसी के लिए नहीं है। इधर तो किसी को ज्ञान दो तो वो कहता है ये ज्ञान पेल रहा है, ज्ञान चोद रहा है। ओ भाई, तू ना ले ना ज्ञान, तुझे क्यों ज्ञान चोद रहा है? क्यों? क्योंकि तेरे पास इतना दिमाग ही नहीं है कि वो ज्ञान को प्राप्त कर सके, परमात्मा को प्राप्त कर सके। तू जिस माँ के पेट से निकला ना, वो माँ का पेट बनाने वाला वो ऊपर वाला है। उसने बोला है ब्याज मत ले, ईएमआई मत ले, जुआ मत खेल। लेकिन तू वही करेगा जो शैतान कहता है, तू वो थोड़ी करेगा जो परमात्मा कह रहा है, ऊपर वाला कह रहा है। तो भाई अगर तुझे कुछ करना ही है ना तो फिर उसके रूल्स हैं। स्टॉक मार्केट में देखो तैयार हो गए टाई लगा के, पहन चुत ये ट्रेड लिया, वो शेयर बेचा, ये किया वो किया, क्रिप्टो करेंसी का काम करता हूँ, मेरा पास इतने लाख डॉलर पड़े हैं, मेरे पास इतने हज़ारों डॉलर हैं, मैंने ये कॉइन लिया था। बहन चो मम्मी डैडी काम, तुम लोगों को देखो जाहिलों की तरह बैटिंग, फीलिंग पे बैटिंग हो रही है। बहन चो क्या फीलिंग है जी? वो आज स्टेडियम में वो आ गया है, आज ये होगा, आज एम्पायर ने ये किया है, आज ये होगा, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया। फीलिंग है आज ये प्लेयर नहीं खेल रहा, आज ये है, ये टीम बैटिंग पिच है, ये बॉलिंग पिच है, इधर ये नहीं होता, उधर वो नहीं होता। फीलिंग आज कह रही है, दिल आज कह रहा है कि आज तो यही जीतेगा। लो जी, जीत भी जाता। फिर क्या होता है, अगले मैच में और शैतान ताकतवर हो जाता है। वो कहता है और लगा मैच, वो कहता है और लगा, तो आज तो यही जीतेगा। लो काया वो पड़ा बेंच, अगले मैच में वो पड़ा, वो पड़ा, वो पड़ा। अब क्या लिमिट रह गई है? 500,000 रुपया। अब वो टिपर ढूंढ रहा है। मेरी बातें भाईजान कड़वी, क्योंकि सच्ची बात कड़वी है, वो नहीं हजम होती, वो नहीं निकली जाती है गले से नीचे। हाँ, वह बैठ के रोटियाँ तोड़ो और पैसा बुकियों को दो। अब आ जाता हूँ लंकन प्रीमियर लीग पर। मेरे साथ काम करना हो पेड मेंबरशिप में, लंकन प्रीमियर लीग या कोई भी क्रिकेट मैच के अंदर, आप मेरे ग्रुप में जब ऐड होंगे ना, आपको समझ आएगी कि बहनचो टिपिंग, मैच प्रेडिक्शन, फिक्सिंग, नॉलेज ऑफ क्रिकेट बैटिंग क्या होता है, क्रिकेट ट्रेडिंग क्या होता है। हिल जाओगे अगर पेड ग्रुप में आओगे। प्रॉफिट शेयरिंग में नहीं है टाइम, प्रॉफिट शेयरिंग आईडी दो, सिंपल। कोई डेली का प्रॉफिट नहीं मैं बना के दे सकता भाई, कोई झूठ नहीं बोलूंगा मैं, कोई हर मैच नहीं जिता सकता मैं। हाँ, मैं तुम्हें इतना ज़रूर जिता दूंगा कि पूरे एक हफ्ते बाद तुम बुकी से मोटा पैसा विड्रॉ लोगे, या हर 3 दिन बाद मोटा पैसा विड्रॉ लोगे। ये मेरा गारंटी है, ज़ुबान है जेडके का। और जेडके अपनी ज़ुबान ऐसे नहीं देता, ज़िंदगी में 3-4 दफ़ा ही दी है, हर दफ़ा ज़ुबान नहीं देता जेडके। तो अगर अपनी ज़िंदगी और अपने रास्ते बदलने हो ना, तंग आ गए हो, तो मुझे मैसेज करना। टेलीग्राम का लिंक नीचे पड़ा हुआ है, वहीं पे मेरा नंबर पड़ा हुआ है, उसको ज्वाइन करो, उधर आओ। और ऑनलाइन आईडी वाले, हम आज से काम नहीं कर रहे, 16 साल से काम कर रहे हैं मेरे सिखाए हुए, मेरे साथ। आज दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर और नागपुर, नोएडा में बड़े बड़े बुकीज़ हैं। तो हम आज से नहीं बैठे हुए, हम बहुत पुराने चावलों के साथ ना, अब हम भी पुराने चावल हो गए हैं जो 1996-95 से बुकीज़ है। तो आपको पुराने वे से ही विड्रॉ, हर चीज़ सेफ्टी से मिलती है हमारे पास। आप तक कोई नहीं आने वाला ना, आपको कभी हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र का कभी प्रॉब्लम आने वाला है। तो जेड के बुक पे काम करने के लिए भी टेलीग्राम पर आना पड़ेगा आपको, वहीं आपको मैनेजर का मेरा नंबर मिलेगा। अब आ जाते हैं जुआरियों की लीग पर। लंकन प्रीमियर लीग, लौड़े लगाने वाली लीग। हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। इंडिया, अब बातें कड़वी हैं, इंडिया पाकिस्तान के फंटर हजरात का माइंडसेट, बंगाली प्रीमियर लीग और लंकन प्रीमियर लीग, ये दो लीगों के अंदर इन दोनों साइड के फंटरों का, इंडियन और पाकिस्तानी फंटरों का दिमाग ही ख़राब हो जाता है। इनको ऐसे लगता है कि पता नहीं बहन चोद इनके घर की लीग आ रही है। उसका वजह क्या है?
इनको ऐसे क्यों लगता है? इनको लगता है इधर फिक्सिंग होती है, इनको लगता है इधर अंदर की रिपोर्ट निकलती है, इधर इनको लगता है कि ऊपर नीचे घोड़े होंगे, ये होंगे, वो होंगे, लंकन प्रीमियर लीग करने का। और हर साल ये बांग्लादेश प्रीमियर, लंकन प्रीमियर, और ये जिनको शिटी लीग्स बोला जाता है इंग्लिश बैटिंग में, शिटी लीग्स क्या बोला जाता है? टट्टी लीग, हिंदी भाषा में टट्टी लीग। ये उस टट्टी को चाटने के लिए हर साल पहुंच जाते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। और फिर टट्टी तो टट्टी होती है, वो क्या करती है वो आपको पता ही है। हर साल ये मोटा पैसा बुकियों को दे के आते हैं, और ये अपना दुख गम किसी को नहीं बताते, ये वहीं पे दफन करके एक फूल लगा जाते हैं अगली लंकन प्रीमियर लीग, बंगाली प्रीमियर लीग का, और इन सब शिटी लीग्स का, जितनी भी दुनिया में चलती हैं ऐसी लीग, जिनका ना सर ना पैर, ना मैनेजमेंट, ना एंड डेट का शेड्यूल, ना लॉन्चिंग, ना प्लेयर्स खुश, ना कोई चीज़, कुछ भी नहीं, लेकिन पागल हुए पड़े हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड पे इतने व्यू नहीं आएंगे जितना इस वीडियो पर आएंगे। देख लेना, या आप लोग देख के बता देना कि मैं सच कह रहा था कि झूठ कह रहा था। चल 75% भी आ गए ना अगर उसके बराबर, तो समझ लो फिर कि मेरी बात सच्ची थी इसी वीडियो पे। अब क्यों करनी है इनको ये लीग? अब मैं इनकी ना बिना कॉन्डम के चोदूंगा। मेरी बातें हैं ना खुली नंगी, क्योंकि मुझे गुस्सा चढ़ा हुआ है बहुत ज़्यादा फंटरों की हरकतें देखकर ना। मैं तुम लोगों को ना वीडियो बना के देता हूँ ना, तो मैं चाहता हूँ तुम लोग कमा लो, समझ लो बात को। मैं तुम लोगों को मछली बारबेक्यू कर कर ना, ग्रिल कर कर तुम्हारी प्लेट में ला के नींबू निचोड़ के तुम्हारे मुंह में नहीं डालता, जो तुम्हें सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, जो बाकी टिपर करते हैं। मैं तुम्हें कहता हूँ बेटा, जाल की सबसे पुरानी टेक्निक क्या होती है वो सीखो पहले। वो सीखने में तुम्हारे 1-2 महीने गुजर जाएंगे। फिर मैं तुम्हें कहूँगा कूदो बहन जो, तैरना सीखो। पहले मछली के साथ मछली बनना पड़ेगा, गहराइयों में डूबना पड़ेगा, गोते खाने पड़ेंगे, पानी के ऊपर आना पड़ेगा। समुंदर में घुसे ही नहीं तो समुंदर के मज़े क्या लिए? फिर मछली पकड़नी पड़ेगी। एक ऐसी ट्राइब है जो समुंदर में चल के बहन जो सांस लेती है और मछली पकड़ती है अपने, सिर्फ क्या, लकड़ी के नेज़े से। तो वो भी इंसान ही है, वो कोई ऊपर से नहीं स्पेशल ताकतें लेके उतरे, बस उनको नेचर और एटमॉस्फेयर में रहना था, वो उसमें रह रहे हैं, उनकी स्किल्स पॉलिश हो गई। मैं तुम लोगों की स्किल्स पॉलिश करता हूँ, मैं तुम लोगों को उस मछली को फिर पकड़ता हूँ, फिर तुम्हें बताता हूँ इसको मसाला कैसे लगाना, कितनी देर इसको मैरिनेट रखना, इसको पकाना कैसे है, फिर इसको लोगों को खिलाना कैसे है, ख़ुद भी खाना पहले, फिर लोगों को भी खिलाना। मज़ा आया ना? फिर वही फार्म बनेगा फ़िशों का, फिर वही पैसा ही पैसा हो जाएगा। ये चीज़ सिखाई जाती है यहाँ पे। गुस्सा इस बात का है कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आपकी सोच होगी एक मैच ख़त्म होता ना तो मैं दूसरे मैच की रिसर्च में लग जाता हूँ। वो मैच अब शुरू होने लगा है, अब टॉस देखना है, अब मुझे हर चीज़ देखनी है। उसके बाद अब मैच शुरू हो चुका है। जब मैच शुरू नहीं होता ना तब तक तो ओके है, लेकिन जैसे ही मैच शुरू होता है मुझे 100 चीज़ें एक दफ़ा देखनी पड़ती हैं टीवी के ऊपर, और मेरे पास सिर्फ 1-2 ओवर ही हैं, 1-2-4 बॉलें ही हैं वो सब कुछ एनालाइज करने के लिए, क्योंकि फंटर तो सिर्फ पहली बॉल पे सौदा करता है। मैंने करवाया है पेड मेंबरशिप में, सेकंड इनिंग में ऐसी ऐसी बट्टे मरवाई हैं, 20 पैसे में खिलवाया, 40 में खिलवाया, सीधा अंदर, 70 पैसे में खिलवाया, सीधा अंदर। मैंने फिर बोला, मैं कहा देखा सेकंड इनिंग का कमाल। तो जो मैच कन्फर्म नहीं होते उनको फिर मैं कहता हूँ कि थोड़ा इंतज़ार करते हैं। लेकिन कुछ मैच ऐसे होते हैं जो पकड़ में आने वाले होते हैं, बेताबी उनकी होती है कि ये पकड़ में आ जाए, और जैसे ही वो पकड़ में आता है टक 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 बैटे लगना शुरू हो जाती है। काम आसान नहीं है। मैं नहीं बता सकता मैं क्या रिसर्चें कर सकता हूँ, क्या करता हूँ, क्या पढ़ता रहता हूँ, क्या देखता रहता हूँ, ये नहीं मैं बता सकता। लेकिन मेरी इन बातों में बड़ा कुछ झलक जाता है, ये ज़रूर आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ, तभी आप वीडियो देखने आते हैं। अब आ जाते हैं हम लंका प्रीमियर लीग, क्योंकि बाज तो हमने आना नहीं आज चोदने। मुझे बड़े ज़माने का गुस्सा है इस लंकन प्रीमियर लीग, बंगाली प्रीमियर लीग और ऐसी काफ़ी लीग्स के ऊपर, जिन्होंने पता नहीं फंटर क्या सोच कर ना इनमें काम करने आ जाता है।
कि भाईजान, अब पहली चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि एक टीम है जिसका नाम है जाफना किंग्स। टीम भी निकाल ही लेते हैं, ठीक है, जाफना किंग्स। ये टीम के कई दफ़ा नाम बदले गए और हर टीम की तकरीबन नाम बदल दिए गए हैं। ये इसलिए बदले गए हैं, मैं शॉर्टकट में बताता हूँ, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ बड़ी दफ़ा। लेकिन ये लीग बेसिकली अब जय शाह जी इसमें एंटर हुए हैं। कब हुए हैं, कैसे हुए हैं? ये वर्ल्ड कप ओडीआई में मैंने आपको बता दिया था, जब बांग्लादेश बाहर हुआ था। पाकिस्तान के साथ ऑस्ट्रेलिया की मोहब्बतें मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ हर वीडियो के अंदर ही तकरीबन। और वहाँ से इंग्लैंड का बीच में सासू माँ का रोल भी मैं बार बार डिफ़ाइन करता रहता हूँ इस क्रिकेट के अंदर। जो आजकल ड्रामा क्रिकेट में चल रहा है आईसीसी चेयरमैन का, उन्होंने जाके फिर लंकन्स को कहा कि भाईजान हमसे आप लें पैसे, ठीक है। वो मैंने आपको पूरा सीन सुनाया था। और आप अब पाकिस्तान की ज़रा जो साइड ले रहे थे ना, वो नाराज़ बैठे थे हमसे। आप नाराज़ मत बैठें, हम आपको खुश करते हैं, आपकी बातें मानते हैं। लंदन प्रीमियर लीग 2 साल बाद करवाते हैं, आपको फंड्स भी देंगे हर चीज़, लेकिन एक शर्त है। उन्होंने कहा जी वो क्या? उन्होंने कहा जी लीग को टोटल ऑपरेशन हमारे पास होगा। उन्होंने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा इसके अंदर हम पंगे ज़रूर लेंगे क्योंकि वी आर लंकन्स, और हमारी मजबूरी ये है कि हमें पाकिस्तानियों को भी 25% शेयर इसमें से देना ही पड़ेगा। तो जय शाह जी एज ए आईसीसी चेयरमैन उन्होंने इस बात से एग्री किया। उन्होंने कहा मैं इस बात पे एग्री करता हूँ आप लोगों की सारी कंडीशंस पे, लेकिन मेरी भी कुछ कंडीशंस होंगी जो कि आईपीएल बेस्ड भी होंगी और मेरी तरफ से भी टूर्नामेंट में एडिशन होगी, जो कि हम सब बैठ के मैनेजमेंट का पूरा ये स्टाफ लंदन प्रीमियर लीग के लिए अप्रूवल देगा। अब जय शाह जी खुद तो जाने से रहे, हमें ऐसे लगता है वो इतने बड़े ये वो, लेकिन हर मीटिंग ज़रूरी है कि वो कैमरे के ऊपर आए। बंद होटलों में भी तो प्रेम की मोहब्बतें की जाती हैं ना, आपने भी की होंगी ओयो या किसी होटल में। तो जय शाह जी भी कहीं कर लेते होंगे लंदन प्रीमियर लीग वालों से मोहब्बतें, मीटिंगें जाके। तो ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ हमें जो पता है वही है। कुछ चीज़ें ऐसी भी तो होती हैं जो हमें नहीं पता होती हैं या जो न्यूज़ में कभी आती ही नहीं है, जो कि मैं आपको इस चैनल पे बताता रहता हूँ। फिर वो 2 साल बाद सच हो, 1 साल बाद हो, या फिर अगले दिन ही हो जाए। वो जय शाह की ट्वीट का ही मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा। तो जब हमने बात की तो जय शाह जी उछलने लग गए कि जी ओलंपिक्स आ रहा है, ओलंपिक्स आ रहा है। हम तो कब से आपको भजन बता रहे हैं। अब ये टीमें आपने देखनी है, कौन से प्लेयर हैं कौन से नहीं है, को क्या नहीं है। मेरा ये काम नहीं है प्लेयर देखना, ये देखना, वो देखना, क्योंकि मार्केट लोड और मार्केट वॉल्यूम पापा मम्मा का काम करते हैं। मार्केट लोड पापा होता है बैटिंग के अंदर, और मार्केट वॉल्यूम जो है वो माँ होती है। समझ रहे हो बात को? माँ बाप के अलावा धरती पे वैसे ही कुछ नहीं है। तो क्रिकेट बैटिंग के भी माँ बाप अगर आपको नहीं समझ आते तो आप कुछ नहीं। आपके जितने कोड हैं वो सारे फ्लॉप हैं। आज तक मुझे मैसेज आते हैं भाईजान मेरा टिप इतना अच्छा, मैं ये वो, लेकिन उनके पास चिल्लर भी नहीं है पैसा लगाने को। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ अपने दिमाग को झूठी तसल्लियों में रखा हुआ है कि मेरी तो ये टीम जीतती है, मेरा तो ये कोड है। वो बेकार, वो कभी पैसा नहीं आप बनाएंगे ना जीत पाएंगे, क्योंकि उनके कोड बार बार फेल होते रहते हैं। ऐसा कोड की गांड मारनी है जो बहन तो चले ही ना। अब यहाँ पर लंदन प्रीमियर लीग में जिस टॉपिक पे मैं आना चाह रहा हूँ, मैं आ नहीं रहा, अब मैं आ जाता हूँ। वो ये टॉपिक है भाईजान कि पहली चीज़ ये है कि इन्होंने कहा कि लंदन प्रीमियर लीग में वही खिलाड़ी हिस्सा ले सकते हैं। अब ज़रा सुनिए जीगा, ये जो फंटर चाटते हैं ना आके ये टट्टी लीग को, ये सुनिए जीगा। पहले इन्होंने आगे कहा कि 2.5 लाख अगर फॉलोअर्स होंगे इंस्टाग्राम पे तो आप लंदन प्रीमियर लीग में एज ए प्लेयर खेल सकते हैं। वाह जी वाह, क्या रूल है, कमाल नहीं हो गया? मतलब क्रिकेट के साथ तेल लेने। तो आपको सोशल मीडिया यूज़ करना आना चाहिए, 2.5 लाख फॉलोवर होंगे तो। फिर इनको क्रिटिसाइज़ किया गया और इवेंचुअली ये रूल हटा दिया गया। अब इस रूल के ऊपर बात करें, ये रूल क्यों आया? ये रूल इसलिए आया कि लंदन प्रीमियर लीग की रीच बढ़ाने को। जैसे बिग बैश उठकर अगर अपना मैच करवाने लग जाए इंडिया के अंदर आके, चेन्नई के अंदर आके, तो वो क्यों? वो अपनी ऑडियंस बढ़ानी है, व्यूअरशिप, जुआरियों के घर घर तक पहुंचना है, फंडरों की जेबों तक पहुंचना है उन्हें। उनका मिशन एक ही है, तेज़ कैंचियाँ पकड़ के जाओ और उस बच्चे को, छोटे छोटे बच्चों को जुए पे लगाओ जो नहीं खेलते। उनके ऐप्स पे, उनके कार्टून्स के बीच में वो गेम खेल रहे हों अगर मोबाइल पर, बीच में ही कसिनो को ऐड लगा दो। बचपन से ही उनको कसिनो का ट्रेन माइंड शुरू करते हो, ताकि बड़े होके कहें ये तो मसला ही कोई नहीं, बचपन से देखते आ रहे हैं।
तो इतनी डेडली पॉलिसीज़ जो है, मैं वीडियो नहीं बनाता इनके ऊपर क्योंकि बहनचोद पागल हो जाएंगे, इनके साथ पंगा नहीं ले सकते आप। कुछ माफियाज होते हैं, उनके साथ आप पंगा नहीं ले सकते हैं। तो मैं आपको माफिया के ऊपर और भी डिटेल में बातें इसलिए करता रहता हूँ कि मर हर किसी ने जाना, लेकिन सिस्टम को समझ के मरो। समझ आ रही है? बिना समझे मर गए तो क्या खाक जिए। सिस्टम ही नहीं समझ पड़े, सिस्टम से चुदे पड़े हुए। अब यहाँ पर 2.5 लाख फॉलोअर इनको इसलिए है कि व्यूअरशिप चाहिए। माफिया चाहता है कि आपकी जेबों तक पहुंचा जाए, आपके बैंक अकाउंट खाली किए जाए, आपको कर्जे में मार दिया जाए पकड़ के। ठीक है। आज मूड जो है ना किसी और किस्म का हो रहा है। वीडियो भी स्लो चल रहा है, जिसको देखना देखे, नहीं देखना जा सकता है। अब आ जाते हैं जी इम्पैक्ट प्लेयर। मैंने आपको क्या बोला, बीसीसीआई हैज़ टेकन ओवर। तो इम्पैक्ट प्लेयर का रूल जो है वो लंकन प्रीमियर लीग में आपको आईसीसी के जो रूल्स हैं, आईपीएल के जो रूल्स हैं, वो आपको इधर भी आते हुए नज़र आ रहे हैं। फिर आ जाता है जी ये जो शिट लीग है, इसका पहले इसने शुरू होना था 2025 लेट 2025 के अंदर नवंबर दिसंबर में, लेकिन ये हो ना पाया क्योंकि T20 वर्ल्ड की प्रेपरेशंस चल रही थी। वादा किया जय शाह जी ने कि करवाऊंगा मैं, फिर ये आ गया कहीं उठ के जून में, वहाँ पे भी नहीं हो सका। फिर ये जुलाई में 8 को शुरू होना था, तब भी नहीं हो सका। फिर ये 10 जुलाई को शुरू होना था। अब देखो टट्टी कितनी दफ़ा गिर रही है। फिर ये 10 जुलाई को शुरू होना था, वो भी नहीं हो सका। अब ये आज शुरू होने लगा 17 जुलाई को। ठीक हो गया। प्लेयरों ने हाथ जोड़ लिए हैं, उन्होंने कहा भाईजान ये अपनी लीग उठाओ, हमारे हाथ जुड़े हैं, हम नहीं आ सकते। हमारा तुमने इतना नुकसान करवा दिया, लॉजिस्टिक्स का, टिकट्स का, प्लेयर्स के प्लान्स का, अगले कॉन्ट्रैक्ट्स का। तुम लीग आगे एक दफ़ा नहीं, तुम 4 दफ़ा लीग आगे ले गए। तो काफ़ी प्लेयर्स इस वजह से लंकन प्रीमियर लीग से विड्रॉ कर चुके हुए हैं। अब मैं आ जाता हूँ भाईजान आगे इनकी। इन्होंने ऑक्शन नहीं रखी हुई, इन्होंने डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। अब हंसी मुझे आ रही है इस लीग के ऊपर। डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कॉन्ट्रैक्ट किए हैं। प्लेटिनियम को $50,000, गोल्ड को $30,000, क्लासिक को $20,000, एसोसिएट को $15,000, इमर्जिंग अंडर 23 को $10,000। और ये इमर्जिंग अंडर 23 पे तो आप लोगों की भी हंसी निकल आएगी जब मैं इस पर आऊँगा। इमर्जिंग 23 के ऊपर इसको कहते हैं पोस्टमार्टम करना एक लीग का। अब ये क्यों किया गया, ऑक्शन क्यों नहीं की गई, क्यों प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट्स किए गए? ये इसलिए किए गए कि प्लेयरों ने कहा कि भाईजान ऑक्शन चढ़ी एल पर, ना बंगाली प्रीमियर लीग से पैसे मिलते हैं, ना तुम लोगों से पैसे मिलते हैं। पुराने प्लेयरों के आज भी केस तुम लोगों पर चल रहे हैं, जिनके आज तक फंड्स उन लोगों को नहीं मिले। कहीं स्टाफ मेंबर्स को नहीं मिले, कहीं प्लेयरों को नहीं मिले, कहीं कमेंटेटर को नहीं मिले, कहीं कोचों को पैसा नहीं मिल रहा। तो घंटे का मैनेजमेंट है तुम लोगों का। हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट है लीगल, इसके ऊपर हमारे अकाउंट में ये पैसे ट्रांसफ़र करो, हमारे टिकटें कराओ, होटल बुक कराओ, हम आ रहे हैं खेलने। तब उन्होंने कहा जी डन हो गया, आपको ये पैसे मिल जाएंगे। साथ छुपा हुआ इंक्रीमेंट भी होता है जो कि ऑन दी पेपर मीडिया में नहीं दिखाए जाते। वो भी पैसा प्लेयरों की तरफ जाएगा। खाली $50,000 के लिए बड़ा प्लेयर खेलने नहीं आता एक टटी लीग के अंदर, तो और भी पैसा होता है। और फिर जो बुकियों से मिलना है, माफिया से मिलना है, वो अलग चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे बड़े बड़े प्लेयरों को आज तक मिलता आ रहा है, ऐसे ही नहीं बड़े बड़े बंगले और बड़ी बड़ी गाड़ियाँ पहले ही 2 मैचों में बन जाती हैं, ये पहली 2 सीरीज़ में बन जाती हैं। क्योंकि बैंक एडवर्टाइजमेंट पे टीवी पे तो सिर्फ 1-2 प्लेयर नज़र आते हैं, बाकी किधर से कमा रहे हैं। अच्छा जी, इंडियन प्लेयर्स को भूल जाओ, वो एक अलग लेवल पे इस वक्त क्रिकेट चल रही है पैसों के मामले में। अब आ जाते हैं कि भाईजान इनका जो मजाक उड़ाया जा रहा है वो ये उड़ाया जा रहा है कि कितनी दफ़ा नाम बदलोगे टीमों पे। टीमों के हर टूर्नामेंट में टीमों के नाम बदले जाते हैं। और टीमों के नाम क्यों बदले जाते हैं मैं पहले भी बता चुका हूँ, ताकि पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं, डाटा है, जो कि बैलेंस शीट्स हैं, पैसा है, वो हमेशा के लिए कंपनी के नाम पे रजिस्टर होता है। उस कंपनी का नाम ही अगर चेंज कर दिया जाए, वो कंपनी ही बंद शो कर दी जाए कि उसका दिवालिया निकल गया, तो सारा पैसा किधर जाएगा? जेब में। और फिर अगली चोरी के लिए अगला नाम तैयार किया जाता है। इसी तरह आईपीएल और सारी लीगों में होता है और होता रहेगा।
अब यहाँ पर कोलंबो कैप्स, डम्बोला सिक्सर्स, गैले जायंट्स, उन्होंने कहा कि पहले तो एक दो टीमों के नाम बदलते, अब माशाल्लाह से इन्होंने सारी टीमों के नाम ही बदल दिए हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये पहले लीग के दो टीम्स, जाफना किंग्स और कोलंबो जो थी, ये माफिया जो पाकिस्तानी ना उनके अंडर थी। जय शाह जी की सुलह के बाद, एंट्री के बाद, गुप्त मीटिंगों के बाद ये टीमें वापस मार्केट में आई बिकने के लिए। अब ये कोई भी नहीं बताने वाला। जैसे ये टीमें आई तो ये ऑलरेडी सोल्ड हो गई ऑन द वेरी फर्स्ट डे। क्यों, किसने ली, कैसे ली? पहले ही मैनेजमेंट तैयार की हुई थी। जिन्होंने बोलियां लगानी थी माफिया ने, उन्होंने वो टीम पकड़ ली। जाफना भी ले ली और कोलंबो भी ले ली, और पाकिस्तान के पास सिर्फ छोड़ दी है एक दो टीमें। उनमें से एक है कैंडी, जहाँ पे शहीन शाह अफरीदी की एंट्री बताती है कि क्या होगा। क्योंकि खाली, अगर मैं आपको बताऊं एक बड़ी मज़ेदार चीज़, माफिया नहीं चाहता कि इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ हो। माफिया नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता ये मैं बताता हूँ अब। क्योंकि अगर इंडिया पाकिस्तान सीरीज़ होती है तो फिर माफिया को गवर्नमेंट की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि अगर इधर से गवर्नमेंट कहती है तुमने पाकिस्तान से नहीं हारना, इधर से गवर्नमेंट कहती है तुमने इंडिया से नहीं हारना, तो क्या बनेगा? गवर्नमेंट के अंदर ही क्रिकेट आज तक चल रही है। इनकी जो भी सीरीज़ आती है या वर्ल्ड कप का एक भी मैच आता है ना, वो गवर्नमेंट लेवल पर डिसाइड होता है किसने जीतना है। उसके अंदर माफिया का नुकसान होता है, क्योंकि वो इतना पैसा नहीं कमा पाता। लेकिन माफिया बैटिंग साइड से कोई पंगा नहीं ले सकता, इसलिए वो फिर अपना एक स्क्रिप्ट देते हैं कि सेटलमेंट स्क्रिप्ट देते हैं। उस स्क्रिप्ट के अंदर माफिया फिर कहता है, आपके बड़े बड़े जो बोर्ड के मेंबर्स होते हैं गवर्नमेंट के, उनको फिर वो कहता है कि भाईजान ये स्क्रिप्ट है, इस तरह इंडिया अगर हम जिताएंगे तो पाकिस्तानियों का भी पैसा बनेगा, आपका भी पैसा बनेगा। और इस तरह चलकर आगे पूरा स्क्रिप्ट लिखा जाता है। उसके अंदर माफिया का नुकसान है, वो नहीं चाहता कि ऐसा गवर्नमेंट की बातें मानी जाए। बैटिंग कंपनी चाहती हैं जहां पर मार्केट वॉल्यूम, मार्केट लोड हो, वहीं पर काटा जाए, ना कि वहाँ पर स्क्रिप्ट्स और पॉलिसीज़ उनको कोई आके दे और उनको उसको एडिट करके एक स्क्रिप्ट बनानी पड़े। इसलिए नहीं होता इंडिया पाकिस्तान। अब समझ आ रहा है? तो जहाँ पर भी ये इंक्लूजन होगी, बिग बैश में पाकिस्तानी प्लेयर नहीं नज़र आए एक दो साल, फिर एकदम क्या हुआ कि टॉप 5 प्लेयर्स पाकिस्तान के बिग बैश खेलने चले जाते हैं एकदम पिछले इस 2025 के अंदर। तो इस सारा सिनेरियो को हमने देखना है कि ये चालें क्या चली जा रही हैं। अब अगली चीज़ पे आ जाता हूँ जो सबसे मज़ेदार है इस शिट लीग की, वो है इमर्जिंग अंडर 23 प्लेयर्स आपकी टीम में एक तो लाजमी होना चाहिए। $10,000 उस प्लेयर को मिलेंगे। लेकिन अब मसला पता क्या पड़ गया है? ऐसा रूल लेकर आए हैं ये चूतियों वाला कि श्रीलंकन अंडर 19 टीम इस वक्त इंडिया में खेल रही है, तो अंडर 23 के प्लेयर निकालना हर टीम के लिए सरदर्द बन चुका है कि किधर से लेकर आए टैलेंट। डोमेस्टिक खंगाल रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, प्लेयर ही नहीं है क्योंकि सारे प्लेयर तो उधर गए में इंडिया खेल। तो ऐसा रूल लाना, ऐसे टूर्नामेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें, नाम बदला, ये वो 2 नंबर 3 टूर्नामेंट। फंडर पागल हो जाएगा, पागलों की तरह पैसे आ रहेगा जैसे उसके एक बाप लीक करवा रहा है। ठीक हो गया जी। अब मैं बात करता हूँ इसके अपने, जो आप लोग तरस रहे हैं ना कि कुछ मिलेगा क्या? मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा इसलिए क्योंकि वो जो ऊपर बैठे हुए हैं उन्होंने भी तो कमाना है। लेकिन वो अमीर कैसे कमाता है? वो ऐसे कमाता है कि पहले आते ही, अगर तो लंकन प्रीमियर लीग की हाइप बनी हुई है जैसे अभी बनी हुई है, तो हो सकता है वो स्ट्रेट मैचेस करवा दे पहले 2-3, फंडरों का माल सारा ही ज़िबा हो जाए। उसके बाद फंडर डरा हुआ, सर्दी में कंबल लिया हुआ ठर रहा है, बैठा हुआ कि आए बुकीना आ जाए, मार ही ना दे जान से, आग भी नहीं जल रही, ठंड से ना मर जाऊँ, 100 परेशानियाँ बेचारे को। तो एकदम क्या होगा, घोड़ा हो जाएगा। फंडर कहेगा, ओ बेंच घोड़ा हो गया, ओए होए 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 होए, कमाल लंकन प्रीमियर लीग, क्या घोड़ा हुआ, 5 बॉलों पे ओए हो 3 स्कोर नहीं बना, हो 21 बन गया, हा 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 हा।
एक ओवर में 21 बन गया। फंडर ने अभी कुछ नहीं कमाया, अभी अब बस पहले 3 हारा, अब जैकपॉट हो गया। अब अगला मैच आते ही टीम लेट गई है, कोई स्कोर नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। फंटर ओ गए आज, ओ मार दिया एकदम, वो भी मैच जैकपॉट हो जाएगा। ओए होए होए ओए, आज भी जैकपॉट हो गया, पागल हो जाएगा फंटर, बाल नोचेगा अपने, दीवारों में टक्करें मारना शुरू हो जाएगा। ओ लिमिट लेकर आता हूँ, उधार पकड़ता हूँ किसी से, अब वो उधार लेकर आएगा। अगले 3-4 मैच फिर स्ट्रेट हो जाएंगे। फंटर लंकन प्रीमियर लीग में ऐसे चुदेगा। लेकिन अगर आप इसको उल्टा लेकर आएंगे, चलाएंगे, तो फिर क्या होगा? आपको अब समझ आ चुका है कि कब जैकपॉट पकड़ना है, बात ख़त्म। अब आपको पता लग चुका है। दूसरी चीज़, जब भी 2 नंबर लीगें होती हैं, वहाँ पे भाव का झोल, ये आप लोगों को पता नहीं समझ आए, ये भाव का झोल बड़ा होगा। इससे ज़्यादा मैं समझाऊंगा, आप समझेंगे कि भाव की 2 नंबर ही होगी। ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। भाव का झोल मैं समझा देता हूँ कि आपको बड़ी ही गहराई में जाके इन टीमों के प्लेयर्स को देखना पड़ना है, कौन सा खेल रहा है, कौन सा क्यों नहीं खेल रहा, उसकी वजह से भाव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, बारिश हुई है कि नहीं हुई, उसकी वजह से भाव पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कितने प्लेयर आउट हो गए हैं फिर भी भाव क्या है, ये इफेक्ट पड़ता है छोटी लीग में। क्योंकि छोटी लीग में लगता है ऐसी लीगों में मोटा पैसा, तो इस लीग की जो वो स्ट्रक्चर होता है ना, वो ऐसे थर 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 कांपने लग जाता है। तो फिर होता वही है, जो मार्केट लोड जहाँ पर दुनिया बैठी होती है उसके खिलाफ वाली टीम जीत जाती है, या फिर पूरा मार्केट लोड तोड़ा जाता है, डराया जाता है, जिसको मैंने समझाया था वीडियो के अंदर पिछली, शेव ऑफ किया जाता है, तो फिर वहाँ छुड़ाया जाता है। और ये याद रखिएगा, बर्बाद होना है तो ये लीग आप लोगों के लिए बनी हुई है और फंडरों ने होके रहना है। मेरे साथ काम करना हो, आपने सही में पैसे का मुंह, प्रॉफिट का मुंह शक्ल देखनी हो, हाथ लगा के कि ये ख्वाब नहीं ये असल है, तो नंबर नीचे दिया गया आ दीजिएगा। और ऑनलाइन आईडी ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आपको चाहिए, मिनिमम डिपॉजिट 100 रुपया, मैक्सिमम आप जितने मर्जी का आईडी ले सकते हैं। विड्रॉ जब आप जीतें उसी वक्त लेके जाएं। खुदा हाफिज़।